ना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी पूरी जगत है। जो भी तू चाहे वो यहाँ पर हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करना से तेरे दिखाता है, कर मेरी मिटाता है। मैं पुकारूं तो दूर आता है, मैं हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको तो कोई प्रभु है ही नहीं। घुटन में मेरे सामने वो है मेरा प्रभु, तो मेरा पिता है। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपने मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। अपने मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ।
तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। हाँ प्रभु, हम मिट्टी का है, मिट्टी से बना हुआ है। हम मिट्टी के समान आपके पास आया हूँ प्रभु। जैसे आपने वो धूल को इकट्ठा किया और मिट्टी को छाना और एक पुतला बनाया और उसके अंदर जीवन के सांस फूंक दिया, वो आदम जीवित प्राणी बन गए और उस आदम के वंश से हमको जन्म हुआ। हम सब उस आदम में है पिता। तो प्रभु यीशु, हम भी मिट्टी के नए आपके सम्मुख आया हूँ। हमको उठाए और हमको बनाए, नए तरीके से बनाए, नए सिरे से बनाए, जैसे जो आपकी जोग काम करूं, आपकी इच्छा पे चलूं। आज से प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आप ही की इच्छा पे चलूं। जैसे प्रभु आपने कहते हैं रोज मेरी क्रूस को उठा के लेके चलो, जो मेरी क्रूस को उठाएगा वही उद्धार को पाएगा। तो प्रभु यीशु, आज से मैं आपकी मेरी क्रूस को लेके चलूं। जैसे आपने इस जगत के पापों को लेके उस क्रूस पे चढ़ गए थे और पिता परमेश्वर उस दुखों को सहता, उस कष्ट को सहता। तो प्रभु यीशु, आज अब मेरी क्रूस को मैं लेके चलता हूँ, मैं क्रूस के लेकर चलता हूँ, क्योंकि आप इतना सालों से हम अपने मर्जी से चलता, खाया पिया, पाप, गंदे काम, झूठ बोलना, जो कुछ बुराई है सब कुछ हम करते आए, क्योंकि हम नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु, आपने आज मुझे चुन लिया। आज से प्रभु मेरी मर्जी से नहीं चलूंगा, सब कुछ आपकी मर्जी से चलूं। और आज से आपकी अनुग्रह हम पर हो पिता, आपकी दया, आपकी कृपा हम पर उड़ेलिए और आपकी सत्य मार्ग में लेके चलिए। मुझे हाथ पकड़ के, एक छोटे बच्चे के नहीं, मुझे पकड़ के लेके चलिए और वो सत्य मार्ग में लेके चलिए। पिता परमेश्वर, इस समय जो भाई बहन प्रार्थना सुन रहे, हर एक के जीवन पिता परमेश्वर आपकी वो आशीष, वो अनुग्रह, वो दया कृपा कीजिए। जैसे जैसे वचन में लिखा है, जो कुम्हार को मिट्टी के ऊपर अधिकार है, वो कुम्हार चाहे मिट्टी को किसी को बर्तन बनाए, किसी को कलश बनाए, किसी को मटका बनाए, जो उनके मर्जी है उसको डिजाइन दे सकता है, उसको बना सकता है। तो प्रभु यीशु, आज जो प्रार्थना सुन रहे, ये प्रार्थना सुनने वाले सब मिट्टी के नहीं है, तो आज इनको उठाए और इनको बनाए, नए तरीके से बनाए, जैसे आपका मर्जी हो ऐसा बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। रे बांदर सो करेंद्रे, सारी शैतान की आत्मा जो मिट्टी का बर्तन तो तोड़ डालता है, वो नष्ट करना चाहता है, लेकिन प्रभु आपको मारे, आप हमको उठाए और नए सिरे से वापस तैयार कीजिए, हमको बनाए और आपकी सेवा करने के लिए हमको रखिए। आपकी सेवा करूं और आपकी महिमा करूं और आपकी जय जयकार करूं। पिता परमेश्वर, आज यीशु समय हर एक को छू लीजिए, हर एक को आपकी बलवान हाथों को छू लीजिए। ओ प्रभु, आपकी दाहिने हाथों को छू के नए सिर से तैयार कीजिए। जो टेढ़ा है, जो बेका है, आज सीधा होकर दीजिए। जो टूटा हुआ है, आज जोड़ दीजिए। टूटे हुए दिल को जोड़ दीजिए, टूटे हुए हड्डी को जोड़ दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, लंगड़े को चले, अंधे देखे, गूंगा बोले, बीमारी की आत्मा, पत्थर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस, जितना बीमारी की आत्मा है, रोगों की आत्मा, रोगों की आत्मा, ब्लड से रोगों की आत्मा, हड्डी के रोगों की आत्मा, सारी बीमारी की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से हम कमांड करते हैं, आउट 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 आउट, माइटी ऑफ द जीसस नेम।
Ribandro socorrendere, ribandro socorrendra, rabandro rake, rekandre, makushikara, makushikara, re 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 re, ribandro socorrendere, makushitera, ribandro socorrendere, makushikara baba, छू लीजिए हर एक को छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर यीशु माई यीशु जीवन को छू लीजिए हर एक को दिल को छू लीजिए और पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए, पूर्ण रीति से आज चंगी हो जाए और हर एक को छुटकारा मिल जाए। जो बीमार है वो चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, लंगड़े चलने लगे और घर में जो अशांति है वो सारी अशांति का आत्मा निकल जाए। और पिता परमेश्वर हर एक के परिवार में जो गरीबी की आत्मा है, जो जॉब नहीं है, काम नहीं है, हर एक के जीवन में काम आए, जॉब आए और वो पिता परमेश्वर को बिजनेस से ग्रोथ हो, ऐसा आशीष न करो, दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनार ग्रहण कर अब्बा पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है। आज इस गीत के द्वारा हर एक को छुटकारा मिले, हर एक को चंगाई मिले, हर एक को उद्धार मिले। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा, गुनाह से शैतान से फना से छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लतारा लतारा, कुदरत से शैतान लतारा लतारा, छुटकारा 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 छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरित्री अंबर का मालिक यीशु मेरा, यहूदा का बब्बर धोरा धोरा, यहूदा का बब्बर धरा धरा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। आ गया साथ हमें ले जाने को, आ गया साथ हमें ले जाने को, है जो हम वहाँ जाने को,
होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। चुटकारा चुटकारा चुटकारा, चुटकारा चुटकारा चुटकारा, यीशु नासरी ने दिया चुटकारा, यीशु नासरी ने दिया चुटकारा, यीशु नासरी ने दिया चुटकारा। चुटकारा चुटकारा चुटकारा, चुटकारा चुटकारा चुटकारा, चुटकारा चुटकारा चुटकारा, चुटकारा चुटकारा चुटकारा। ओ शकरेंद्र माधुरी का लोगो रिबांदो सुकरेंद्र मखु रिबांदरे रिबांदो सुकरेंद्र मखु शिकराला बाबा। पिता परमेश्वर, आज यीशु शिमाई हर एक के जीवन में से सारी शैतान की आत्मा से, वो बीमारी की आत्मा से, आज गरीबी की आत्मा से, अशांति की आत्मा से, डिप्रेशन की आत्मा से आप छुटकारा दिया, क्योंकि जहाँ पे यीशु मसीह की आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। आज यीशु शिमाई हम विश्वास करते हैं, जो जहां से प्रार्थना सुन रहे आज आजाद हो जा रहे यीशु के समर्थित नाम से। आज प्रार्थना जो कोई सुन रहे, आज पवित्र आत्मा आज्ञा दे रहे दुष्ट आत्मा को, यीशु शिमाई इस बॉडी को छोड़ के चला जाए, सारी रोगों की आत्मा छोड़ के चला जाए, सारी डिप्रेशन की आत्मा, सारी दारू की नशा करने वाली की आत्मा, सारी गंदगी की आत्मा, अंधकार की शक्ति की आत्मा, जादू टोने की आत्मा, तंत्र मंत्र करने वाली की आत्मा, आज यीशु मसीह के नाम से हम कमांड करते हैं, आउट 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 आउट, माइटी ऑफ द जीसस नेम। आज यीशु से मत छोड़ के जाओ, छोड़ दो छोड़ दो, चल शकारा रा 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 रा। ओह रिबांद्रो सोकेरेंद्रा, कोलेस्ट्रॉल की आत्मा, हाई प्रेशर की आत्मा, डायबिटीज, थायराइड, पीलिया, जंडिस आज छोड़ के जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी गुप्त रोग की आत्मा आउट, जो 7 साल 12 साल से सता रहे, आज यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। बी हील बी हील बी हील, माइटी ऑफ द जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं शिवाई, सारी बीमारी से, सारी दुष्ट आत्मा से, सारी शैतानी की आत्मा से, वो दुष्ट आत्मा से आपने छुटकारा दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज हमको प्रार्थना बैठने का ये नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन हमने सभी को प्रार्थना किया था, जो प्रभु जो काम पे जा रहे हो लेकिन टाइम पे माफी का आके आपकी महिमा कर सकूं। तो सच में प्रभु हमारा प्रार्थना सुनते हैं और उत्तर देते हैं। जो पिछले पूरी हफ्ता हम सुबह को काम पे निकलते थे, रात को 11-12 बजे 2 बजे आते थे, लेकिन आज परमेश्वर की दया से आज जल्दी हम काम से छूट गए। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो सच में प्रभु हमारा
प्रार्थना सुनते और हमको सहायता करते और मदद करते। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचनों पर जाएंगे क्योंकि लेट चालू हुआ, इसलिए हम उस वचनों को जल्दी से खत्म करेंगे। ये ब्लूटूथ बंद कर। हालेलुया, हालेलुया। ओ शकारा, हालेलुया, हालेलुया। और चालू कर से हालेलुया। शनाचे बार ओ शकरवा। आइए हम बाइबल को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा परमेश्वर, आज जो वचन को आ रहा है वो आप ही की ओर से आ रहा है और वो वचन हमारे जीवन को उद्धार करे। ये वचन हमारा जीवन को नए स्तर पर लेके जाए। आज ये वचन हमको नए मार्ग में लेके चले। ये वचन हमारा उद्धार करने वाला है, वचन हमको सुनाने वाला है। तो प्रभु यीशु, आज का जो वचन आ रहा है तो वचन को हम सुनो और मनन करो और चित्त लगाओ और ये वचन हमारे जीवन को सेम रहने ना दे। ये वचन हमारे जीवन को वो बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या है? बोल रहे अपने को। हालेलुया। आज का वचन 57 ईशायो 57 हम एक से पढ़ेंगे। जिशायो 57 जिशायो 57 एक থেকে हाँ 57 ईशायो 57 स्टार्टिंग से 57 एक से हाँ स्टार्टिंग से 57 एक धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाले आपत्ति से बच जाए। वो शांति को पहुंचाता है जो सीधी चाल चलता है, वो अपनी घाट पर विश्राम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। आज कई धर्मी किसको कहते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा को मान के चलता है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की अधीन होता है। जैसे
हम सब लोग जानते हैं जे 10 आज्ञा है। पुराना नियम में 10 आज्ञा दिया है, नया नियम में 2 आज्ञा दिया है, आप लोग जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, मूर्ति पूजा ना करना, झूठी गवाही ना देना, माता पिता का आदर करना, झूठी साक्षी ना देना, लोभ ना करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, एक मतलब परमेश्वर को ही प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। तो जो ये सब फॉलो करता है, ये आज्ञा मान के चलते हैं, उसको धर्मी कहते हैं। जैसे आयुब एक धर्मी पुरुष था। हालेलुया। हालेलुया। तो आयुब के जीवन में क्या था, हम देखे हैं। आयुब एक परमेश्वर के सामने धर्मी था, लेकिन जगत के सामने भी अधर्मी था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा लोगों को मदद करता था, किसी को गलत बातें नहीं करता था, हर एक जगत के हर एक लोगों से प्रेम करता था। हालेलुया। लेकिन जिस समय आयुब शैतान का द्वारा जो परीक्षा हुआ और उसके माथे से लेके पैर तक उनके जो शरीर में बड़े बड़े फोड़े निकले, और उस समय लोग आके उनको बुरा भला कह रहा था। हालेलुया। कह रहा था। इसका पहले सब लोग धर्मी बोल रहे थे, लेकिन जब ही उसको हालत खराब हो गया तो लोग कह रहे हैं जो ये निश्चय ही कोई बड़ा पाप किया हो, इसके लिए इनको ये विपत्ति आया है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस समय इस संसार में थे, कोरी को शुद्ध किया, रोगी को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधे को दिखाया, तभी प्रभु की यीशु को आदर मिला। हालेलुया। हालेलुया। अरे प्रभु को छूते थे, प्रभु को कहते, प्रभु आप कहाँ हैं? आप, मैं हमको ढूंढ रहा हूँ आपको। प्रभु कहते, क्यों मुझे ढूंढते हो? खाने के लिए? क्यों मेरे पास आओगे तो मैं रोटी खिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों बहुत लोग प्रभु को ढूंढते थे, किसके लिए? क्योंकि प्रभु यीशु खाना खिलाते थे। हालेलुया। हालेलुया। वो रोटी का चक्कर में उसको ढूंढ रहे थे, कोई चंगाई का चक्कर में उनको ढूंढ रहे थे, जब प्रभु को कोई छूते थे चंगा होने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिस समय तभी सब लोग प्रभु 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 कर रहे थे। हाँ प्रभु प्रभु, मैं तुम, आप कहाँ थे? हम तो कितना दिन से ढूंढ रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रभु आप कहाँ चले गए थे? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिस समय वही प्रभु यीशु के रोमी सेना लोग, शास्त्री पुरुष लोग विरोध किया और मार रहे थे, पुरुष पे चढ़ रहे थे, और उस समय कोई बचाने नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं आया। ऊपर से कुर्स में जब लटके हुए थे, उस पहाड़ के ऊपर वो खपरी का स्थान कहलाता है, गुलगत्ता कहलाते हैं, वहां पे जो खपरी का स्थान था, वहां पे पहाड़ पे चढ़ा, और नीचे से जो इतना लोग जा रहे थे, मुंडी हिला हिला के बोल रहे थे, तू तो दूसरे को बचाया, तू अपने आप बस के नीचे उतार क्या, तो हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ईशाया भविष्यवक्ता पहले से ही बता रहे, घर भी जो नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं गिरेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी इस संसार में वही हो रहा है। आज भी संसार में वही हो रहा है। धर्मी जन को नष्ट हो जा रहे, मार डाल रहे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं गिरता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं अपने धर्मी को बचा के रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, वो मृत्यु नहीं हुए थे, क्योंकि हमको बचाने के लिए उसको मरना था। वो सूली पे चढ़ गए इसलिए कि हम बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमने पाप किया और पाप के सजा अपने पर लिया,
नहीं तो आज हम क्रूस पे चढ़ने वाले थे। हालेलुया। हालेलुया। उस पाप से छुटकारा देने के लिए, उस माफी देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जगह पे पिता परमेश्वर की योजना बनाया। जे इस संसार को पाप से छुटकारा देने का एक ही उपाय था, लहू बहाना। और कोई जानवर के, बकरे का, मेमने का, किसी के लहू का तरह छुटकारा नहीं मिलेगा। एक इंसान के लहू का तरह छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जब भी हॉस्पिटल में किसी को खून की जरूरत रहते है तो भी इंसान का खून की जरूरत रहते है। कोई जानवर का, गाय, बैल, भेड़, बकरी का लहू चलता है? नहीं। ब्लड चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लड तो सब लाल ही होता है ना। कहते ना, अरे सबका ब्लड लाल है, फिर तो एक ही है। हालेलुया। लेकिन एक नहीं होता है। जानवर का, इंसान में फर्क होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। कोई चिंता नहीं करता। आज इस संसार में जिसके परिवार के लोग मरते हैं वही चिंता करते हैं, और कोई किसी का फर्क नहीं पड़ता है। जिसके परिवार में कोई चला जाता है उनकी ही चिंता होता है, बाकी किसी को चिंता नहीं होता है। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तेरा चिंता करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको लिए प्रभु चिंता करता है। प्रभु चिंता करता है। आप लोगों को लिए परमेश्वर चिंता करते। कोई चिंता ना करे, हमारा परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, जो वो शांति को पहुंचाता है, जो सीधी चाल चलता है, वो अपनी खाट पर विश्राम करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, धर्मी जो मर जाता है फिर भी कोई चिंता नहीं करता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। सुनो, वो शांति को पहुंचाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए शांति को पहुंचाएगा। वो बोलते हैं ना, अरे मेरे ये सामान को पहुंचा देना गांव में। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर उस स्वर्ग से, तुम्हारा घर में अशांति है, परमेश्वर वहां पे भेजेगा स्वर्गदूत को, जाओ निश्चय का घर में अशांति है, उसके घर में 1 किलो शांति भेज के आओ। हालेलुया। अरे नंदिनी का घर में लड़ाई हो रहे, उसका घर में अशांति है, वहां पे स्वर्गदूत आएगा, शांति को भेजेगा। और खाट में बोलता है, क्या बोलते हैं, खाट में क्या करते हैं इंसान? खाट के ऊपर बैठ के क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। तो कहते हैं, सब खाट के ऊपर सो के आराम से विश्राम करता है, और उसके शांति की अभाव नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए शांति दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने वो क्रूस पर हमारे लिए प्राण दे दिया। हमारे लिए उन्होंने लहू बहा दिया, इसलिए कि हम खाट पे विश्राम कर सके। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक माँ छोटे बच्चे को खाट पे सुला देता है, उसके बाद मच्छरदानी लगा देते हैं, दोनों बाजू तकिया लगा देते हैं, और वो तभी विश्राम करते हैं निडर होके। हालेलुया। हालेलुया। निडर होके, वो बच्चे को कोई डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसके देखभाल करने के लिए उसका माँ बाप है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा कौन है? प्रभु। हमारा प्रभु यीशु है। इसलिए वो निडर होकर हम सो सकते हैं खाट के ऊपर, क्योंकि हमारे शांति के लिए, हमारा शांति के लिए आइए, हमारा शांति के लिए किसने किया क्या? इशाया 53
ईशाया 53 का 5 पद, 53 का 5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारी अधर्मों के कर्मों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोरे खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। हमारे शांति के लिए, हमारे शांति के लिए प्रभु यीशु ने कोरे खाए। हमारे अपराधों के लिए, हमने अपराध किया, हमने पाप किया, और हमारे सारी दुख को, सारी पाप, सारी अधर्म को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु को पर ताड़ना पड़ा। वो कुचला गया, वो कुचला गया, वो मार खाया, वो दुर्दशा में पड़ा, अपमानित हुआ, लज्जित हुआ। किसके लिए? उनके कोई था? प्रभु यीशु को कोई था? ये संसार की मानव जाति के लिए, जो इस संसार के मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति। वो जंतु जानवर के लिए क्या प्रभु यीशु आए थे? नहीं। परमेश्वर किससे प्रेम किया? इंसान लोग। मनुष्यों को प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्योंकि हम उसी की संतान है, उसी की रचना है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके कोरे खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ के समान भटक गए थे। हम सब भेड़ के नहीं भटक गए थे। हम प्रभु को नहीं जाना, हम सब इधर उधर भाग गए थे। हम किसी को कोई जानते थे? आज हम जान रहे। इसका पहले हम जानते थे हमारा उद्धार कहाँ से मिलेगा, हमारे चंगाई कैसे मिलेगा। हम तो इधर उधर भटक रहे थे, दार दार भटक रहे थे। कभी ये द्वार पे, कभी वो द्वार पे, कभी ये जगह पे, कभी वो जगह पे हम भटकते थे। हालेलुया। कहाँ पे भी शांति नहीं मिला, क्योंकि हमारा अधर्म कोई क्षमा नहीं कर सका, हमारे पापों को कोई उठा नहीं सका, हमारे रोगों को उठा नहीं ले पाया, क्योंकि हमने जहाँ पे हमको उद्धार मिलना चाहिए हम वहाँ पे गए ही नहीं। तो हम तो कब्र पे वो मरे हुए इंसान के पास जाके हम मांग रहे थे। आज प्रभु यीशु कब्र पे रहते थे, आज प्रभु यीशु को हम मांगते थे, प्रभु हमको देते थे। अरे प्रभु यीशु कब्र से जी उठाए, वो जिंदा है करके हम उसको मांग रहे तो हमको मिल रहे। आज प्रभु यीशु कब्र में मरे हुए रहते थे, हम जाके प्रभु के मांगते थे, वो भी नहीं दे पाते थे। हालेलुया। वो जिंदा हुआ करके हमको प्रार्थना सुन रहे। आज हम प्रार्थना कर रहे और हमारे जीवन में वो चीजों को मिल रहे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है। मरे हुए इंसान कोई बात नहीं करते हैं, मरे हुए इंसान कोई सुनते नहीं है। जो जीवित है वही सुनता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं हम तो सब भेड़ के समान भटक गए थे, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया। अभी देखो इस संसार में कोई सब अपने अपने मार्ग में चल रहे। कितना रास्ता है, कोई कौन सा किधर किधर चल रहे, सब अपना अपना मार्ग ले लिया। और यहोवा ने इन सभी को अधर्म को बोझ उसी पर लाद दिया। सब पापी है, सब अधर्मी है, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर ने, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हर एक को जांचा परखा और एकत्रित करने के लिए वो प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया उस पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। तो उद्धार पाना एक मतलब प्रभु यीशु है। इसलिए प्रभु कहते हैं
आप उद्धार पाना चाहते हैं, और प्रभु के प्रेम को देखो, प्रभु हमसे कैसे प्रेम किया, वो हमसे कैसे हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने प्राण दिया। इसलिए आज से आप लोग मन फिराए और पूर्ण रीति से प्रभु के साथ में संगति कीजिए और प्रभु से जुड़े रहिए, भटक ना जाइए। जब पहले हम भटक गए थे, प्रभु से दूर चले गए थे, अलग अलग हम मार्ग में चलते थे, लेकिन आज प्रभु हमको एकत्रित किया, हमको खाट के ऊपर विश्राम करने के लिए बोला। हालेलुया, हालेलुया। हमने 57 का 2 पद में क्या पढ़े? वो शांति को पहुंचाता है जो सीधी चाल चलता है, वो अपनी खाट पर विश्राम करता है। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? पढ़ो 57 का 2। Those who walk uprightly enter into peace, they find rest and they lie in death. रेस्ट, प्रभु कहते हैं तुम रेस्ट कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो आराम से। किसके ऊपर भरोसा करके? वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। और कोई नहीं है, तुमको इधर उधर भागने का जरूरत नहीं। खाली एक की बात प्रभु कहता है, जो सीधी चाल चलता है। हालेलुया, हालेलुया। बांग्ला की लेगा से पेल करो, बांग्ला ही 57 का 2, 57 है 2। हाँ, সরল পথে যে চলবে। হালেলুয়া, हालेलुया। সরল सीधा पथ, सीधा मार्ग, ट्रक चलने হবে না। हालेलुया, हालेलुया। सीधा मार्ग। जो प्रभु कहते हैं मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर करके ना मानना। हालेलुया। हालेलुया। हम सबसे प्रेम करेंगे, सबको प्यार करेंगे, तो हमारा घर में अशांति होगा। हालेलुया। परमेश्वर एक है और प्रभु कहते हैं मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि ये संसार में बहुत सारा है, किसी को छोड़ा नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं है। ये सृष्टि में जो जो चीज आप देख रहे, क्या है सृष्टि के ऊपर? क्या है? चंद्र, आकाश में क्या है? चंद्रो, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, तारा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसको सब मानते हैं, ये सभी सब परमेश्वर के दरवाजा खड़ा कर दिया, मनुष्य ने बना दिया। जीव जंतुर, पशु पक्षी, घास पाला, जंतुर, जानवर, पत्थर, नदी नाला, सब कुछ ईश्वर बोल रहे, सब ईश्वर है। जो परमेश्वर को आपने सृष्टि को बनाया, उसको छोड़ दिया, सृष्टि को पूजने लगा। तो प्रभु कहते हैं सृष्टि करता मैं ही हूं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ के मैं जो बनाया उसको तुम मेरा समझ लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो पहचानो, इसके लिए प्रभु कहता है सीधी मार्ग में चलो, सीधा बात करो। हालेलुया। जो सीधा चाल चलते, तुम्हारा चाल चलन एक ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रभु के बताए हुए, जैसे प्रभु ने चलने के लिए कहा ऐसा आप चलेंगे तो आपको जीवन में कुछ दुख तकलीफ नहीं होगा, आप विश्राम कर पाओगे। विश्राम मतलब शांति। हालेलुया। आज शांति को खोज करने के लिए, इस शांति को खोज करने के लिए लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई पहाड़ पे चढ़ जा रहे, कोई नदी में जा रहे, कोई तपस्या में ध्यान में कर रहे, कोई काम बोले तो कोई कुछ पी भी ले रहे।
शांति के लिए। अरे मुझे शांति नहीं है, मुझे नींद नहीं आता है, 2-2 3-3 गोली खा लेता है, हालेलुया, 2-2 बोतल पी लेता है शांति के लिए। शांति नहीं भाई, मेरे जीवन में शांति नहीं है। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परंतु तुम हे जादूगरी के पुत्रों, हे व्यभिचारिणी और व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, या निकट आओ। तुम किसकी हंसी उठाते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठी के वंश नहीं हो? तुम जो सब हरे वृक्ष के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चे को वध करते हो। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्न बलि चढ़ाया। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वही तू बलि चढ़ाने को चढ़ गए। तूने अपनी निशानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी। मुझे छोड़कर तू औरों को अपने आप को दिखाने के लिए चरी। तूने अपनी खाट चोरी की और उनसे बाचा बांध ली। तूने अपनी खाट को जहाँ देखा पसंद किया। तूने तेल लिए हुए राजा के पास गए और बहुत सुगंध तेल अपने काम में लाए। अपने दूत तूने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि ये व्यर्थ है। तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इस कारण तू नहीं थकी। हालेलुया। प्रभु कहते हैं हम शांति के लिए, उद्धार पाने के लिए कहाँ किधर किधर भटकते थे। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय हमारे लड़की बीमार थे, दुष्ट आत्मा अटैक किए थे, हम कहाँ नहीं गए थे। हालेलुया। कोई बोलते इधर लेके जाओ, चलाए जाते थे। कोई बोलते उधर जाओ, उधर गए थे। बोलते ये पहनाओ, वो करो, तो हम सब करते थे क्योंकि हम भटक गए थे। हम सत्य मार्ग नहीं जानते थे। जो सच में कहाँ पे जाऊंगा तो हमारा बेटी चंगी होगी, हमारे जीवन में शांति आएगा, हमको नींद आएगा। हम सोते नहीं थे, तकलीफ में थे। हालेलुया। लेकिन जिस समय उस सत्य परमेश्वर की मार्ग को हमने जाना और वहाँ पे गए, और जाने के बाद उस दिन से जब हमको चैन मिला, आज तक भी हम चैन से सो रहे। हालेलुया। हम भटकने नहीं चाहिए। तो प्रभु आज भी बहुत सारा विश्वासी जादू टोने करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी विश्वास करने, प्रभु की जानने के बाद भी जादू टोने के पास जाता है। बोलते हैं प्रभु यीशु में शांति नहीं है। हालेलुया। तो ये झूठे हैं, सच्चे को नहीं जानते हैं, वो अपने अपने मार्ग ले लेते हैं। जैसे प्रभु यीशु को जिस संसार में आए थे, प्रभु यीशु उनको छुआ, उनको चंगाई मिला। जैसे प्रभु यीशु पुरुष पे चढ़ गए थे तो लोग उसको मजाक उड़ा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं परंतु जो विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। जिन्होंने मुझे अपने घर में बसाया, जिन्होंने
अपने घर में, मतलब आपने हृदय में प्रभु यीशु को बसा लिया, वो शांति को पाएगा। हालेलुया। वो खाट के ऊपर विश्राम करेगा, वो खाट के ऊपर विश्राम करेगा, वो आराम से लेटेगा और प्रभु उसको नींद को देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो शांति देने के लिए, वो शांति देने के लिए प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले इस संसार में आए थे, इसलिए कि प्रभु के पास आओ वही तुम्हें शांति देगा, प्रभु के पास आओ वही तुम्हें विश्राम देगा। तो आज हमारे परमेश्वर का वचन कहता है तुम उद्धार पाओ, तुम आओ मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि एकमात्र रास्ता है, एक ही नाम है जिस नाम में हम उद्धार पा सके, वो यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए और एक लास्ट हम वचनों को देखेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 10 अध्याय हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 10 अध्याय 37 पद 37 हाँ। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरा पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो माता पिता को प्रभु यीशु से प्रेम ज्यादा करता है, हालेलुया, वो मेरे योग्य नहीं। बोले हमारा जो माता पिता है, प्रभु ने कहा माता पिता का आदर करना, माता पिता का प्रेम करना, आदर करना, लेकिन प्रभु यीशु से ज्यादा प्रेम नहीं है। इसका मतलब होता है क्या? जो आप सबसे ज्यादा यीशु से प्रेम करते हो। हालेलुया। ये संसार में जो है, जैसे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटा बेटी सब है, लेकिन एक दिन सब हमसे दूर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन कौन रहेगा? एक ही स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं इस संसार में आदि में तुम्हारे साथ था। हम कहाँ पे थे? परमेश्वर के पास से, और परमेश्वर पास से परमेश्वर ने इस जगह में हमको भेजा है परमेश्वर का महिमा करने के लिए। ये संसार को छोड़ के हम वापस पिता के पास जाएंगे। हालेलुया। तो इस संसार में जो दिया है, ये संसार में जो वस्तु दिया है उसको भूल ना जाना। हालेलुया। उसको हमको हमेशा याद रखना है। और इस संसार में बच्चे से प्रेम करो, बच्ची से प्रेम करो, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई, हस्बैंड वाइफ, सबसे प्रेम करो, लेकिन अधिक किसको करना चाहिए? परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं अधिक प्रिय जानता है, जो प्रभु को अधिक प्रिय जानता है वही उसके राज्यों में प्रवेश करेगा। हालेलुया। और कहते हैं जो अपना क्रूस को लेकर मेरे पीछे ना चले, जो प्रभु अपने क्रूस, जो आज हमारा जो काम दिया है, जैसे प्रभु यीशु को प्रभु ने आज्ञा दिया था, जो ऐसा मरना है तेरे जे, जगत के पापों को बोझ तो तुझे उठाना है, और उस पापों को बोझ को लेके क्रूस पे चलना है। हालेलुया।
तो वो पूरा किया, प्रभु यीशु ने पूरा किया ना। तो आज प्रभु यीशु कहते हैं तू भी अपना क्रूस को उठा के मेरे पीछे चलना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहा? क्रूस को लेके वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए नहीं बोला, मेरे पीछे चलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो नेक्स्ट टाइम पे हम क्रूस के बारे में और विश्लेषण करेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट संडे को हम खाली क्रूस के बारे में जानेंगे। हालेलुया। 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 बंद कर। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा परमेश्वर, आज को सुंदर समय को दिया है, जो अपने वचन को दिया। तो आज हम एक ही परमेश्वर को जानेंगे और एकमात्र आप ही जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, आपका सिवा कोई नहीं है। प्रभु यीशु, हम आज से हम एकमात्र आप ही को परमेश्वर के मानेंगे। हम भटके हुए भीड़े के नहीं भटक नहीं जाएंगे, हम आप ही को हाथ पकड़ के चलेंगे। हम घर में खाट को विश्राम करेंगे और आप अपने क्रूस को उठा के मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। तो आज पिता परमेश्वर, आप मुझसे अलग मत कीजिए, आपके पीछे मुझे लेके चलिए। जैसे आपने क्रूस के ऊपर प्राण दिए, हम प्राण देने को चाहिए थे, क्योंकि आपने कहते हैं जो प्राण बचाना चाहते हैं उसे खोएगा, और जो प्राण को देगा वो वापस उसे ले लेगा। हालेलुया। तो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज प्रार्थना सुनने वाले हर एक भाई बहन को बार आशीष कीजिए, उनके दीर्घायु से तृप्त कीजिए और नाती पोती देख पाए, सारी बीमारी से दुष्ट आत्मा शैतान बच्चे के रखिए और बहुत का शिष्य आशीषित कीजिए। और हफ्ता भर संभला आने वाले सप्ताह अच्छा रीति से प्रभु संभाल के रखिए और बड़े गवाही के साथ इस भवन में आने पाए, ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आपा पिता। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसा पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर के रोटी आज हमें दो, हम जैसे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं ऐसे ही तुम्हें मेरा अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह को अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलिसिया के साथ जुगानुजुग बनी रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो और उसकी किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों से चंगा करता है। हालेलुया। 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 यीशु प्रभु की, यीशु प्रभु की, यीशु हमारा, यीशु हमारा, यीशु हमारा। ओ हमें, ओ हमें, ओ हमें हर वक्त बचाता है। हालेलुया। 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 पिता पुत्र पवित्र से ताली बजाकर हम धन्यवाद करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद। आज हम ब्लेसित हो, हम आशीषित हो, मुझे आशीष किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष किया।